वैसे आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि यूपी एनएचएम का जो मेरा एग्ज़ाम होना है उसमें लगभग 17,291 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपका 80 जो मार्क्स है आपके सब्जेक्ट्स रहेगा और 20 मार्क्स जो आपके आएंगे वो कहने का मतलब आपके सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। उसमें जीके यानी कि जो 20 मार्क्स है उसमें हमारे जीके, जीएस, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर ये मान के चलिए लगभग 5 नंबर का जरूर आएगा, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ज़्यादा कुछ कंप्यूटर नहीं पढ़ना होता, बस बेसिक जो जानकारी होती हैं जो पूछे जाने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करवाऊंगा, देता रहूँगा। ठीक है, पिछले महीने में मैंने जो वीडियो जो अपलोड किया था उसमें कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था, और अब इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का या विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, जितना भी टॉपिक बनेंगे लगभग 700-800 क्वेश्चन वो हम करवाएंगे। ठीक है, आप अगर बर्डन लेके काम करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। आपका एग्ज़ाम लगभग 2 महीने के अंदर हो के रहेगा, क्योंकि यूपी एनएचएम का जो एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही जल्दी कंडक्ट हो जाता है। 2 महीने में लगभग आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, देख लेना, क्योंकि 12 दिसंबर आपका है तो फरवरी के पहले वीक या 15 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, क्योंकि 15 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए आपके पास समय कम है, इसलिए कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें तैयार कर लें। अच्छा, 80 नंबर जो का एग्ज़ाम होना है आपके सब्जेक्ट से वो मैक्सिमम लोगों को आता है, लेकिन जो 20 क्वेश्चन का मार्क्स है आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, बस 15-20 मिनट की वीडियो होती है, आप उसको 2 की स्पीड में देखेंगे। लेकिन आपका अगर एक क्वेश्चन एक वीडियो से बन जा रहा है तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, कर लीजिए। 24 घंटे में आप 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते हैं। केवल ईयरफोन लगा के आपको कुछ सुनना है, देखना आपको चीज़ें ऑटोमेटिक आसान लगेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में। चैप्टर हमारा यहाँ पर हम चैप्टर जो करवा रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑप्शन नंबर ए एनालॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग की किसी जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें किसी भी प्रकार की स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर, बी हमारा है मिनी कंप्यूटर, सी हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड डी हमारा है सुपर कंप्यूटर। तो हम जिसे बिग आयरन की संख्या देते हैं वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कुछ लोगों को क्वेश्चन का लेवल कठिन लग रहा होगा, तो मैं बता दूं क्वेश्चन का लेवल कठिन नहीं है। ये यूपी ट्रिपल एस सी या भी हाल ही में जो यूपीएनएचएम कंडक्ट करवाता है एग्जाम, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, एकदम शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करिए। जैसे यहाँ पर लिखा बिग आयरन, तो बिग आयरन के बाद उसका नाम लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना है, हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना है, क्योंकि शॉर्ट नोट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2015। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा 37 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं बता दूं पिछले वीडियो में हम 34 क्वेश्चन कर चुके थे। इस वीडियो में हम 37 यानी कि 35 से स्टार्ट किए हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए 37 नंबर चल रहा है। ठीक है, तो वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डाट पीढ़ियों का उत्पादन हो गया था, यानी कि 2015 तक लगभग कितनी पीढ़ी हो चुकी थी कंप्यूटर की? तो हमारी 5 पीढ़ी हो चुकी थी। कितनी? 5 पीढ़ी हो चुकी थी। जो प्रथम पीढ़ी थी हमारी 1940, लिख लीजिए आप। प्रथम पीढ़ी जो थी हमारी 1940 से 1956 तक थी। दूसरी हमारी 1956 से लेकर 1963 तक थी। और तीसरी हमारी 1964 से लेकर 1971। और जो हमारी चतुर्थ थी वो 1971 से लेकर 1889 तक। और पाँचवीं जो पीढ़ी की है हमारी वो 1889 से आज तक की है। इनकी 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की डेवलप हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। जो मैंने आपको बोला है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, पहली जो हमारी पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। दूसरी जो हमारी थी वो हमारी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। तीसरी जो हमारी थी पीढ़ी वो हमारी एकीकृत
परिपथ को लेकर थी, और चौथी हमारी जो थी वो हमारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि जो हमारे BLSI थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, उन पर डिपेंड थी। और जो हमारी इस समय चल रही है पीढ़ी, ये हमारी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पर आधारित हमारी पीढ़ी है। तो आप ऐसे कैटेगराइज कर लीजिएगा। जो चीज़ हम बोलते हैं वो आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, एप्पल जो फर्स्ट था, ये हमारा एप्पल का पहला कंप्यूटर था, और इसे सन 1976 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और इसे सन 1976 में, यानी कि आप 1 अप्रैल 1976 में कैलिफोर्निया USA में लॉन्च किया गया था। कहाँ गया था? USA में लॉन्च हुआ था एप्पल 1976, यानी कि 1 अप्रैल 1976 को, 1 अप्रैल 1976 को USA के कैलिफोर्निया में हमारा एप्पल का पहला कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, यानी कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर कौन था? ऑप्शन नंबर ए, एलन ट्यूरिंग, बी हमारा एडा लवलेस, सी हमारा टिम बर्नर्स ली, एंड डी हमारा स्टीव ओजनिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडा लवलेस जो थे हमारे दुनिया के पहले प्रोग्रामर माने जाते हैं। ठीक है, दुनिया के पहले प्रोग्राम माने। अच्छा ये बताइए, जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर था, इसके जो जन्मदाता हैं वो हमारे चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, इन्हीं के नाम पर। और जो एडा था, एडा एक एडा प्रोग्राम होता है, तो इन्हीं के नाम पर एडा प्रोग्राम भी चला था। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग होता है? यांत्रिक को आप हिंदी में यांत्रिक और इंग्लिश में मैकेनिकल बोलते हैं, तो किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी, एंड डी हमारी चौथी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, पहली भाषा का उपयोग किया गया था। जो हमारी 1940, यानी कि जो 1940 से लेकर जो हमारी प्रथम पीढ़ी थी कंप्यूटर की, 1940 से लेकर 1956 तक, ये हमारी प्रथम पीढ़ी थी, और इसी में हमको मैकेनिकल भाषा का प्रयोग देखने को मिला था। ठीक है, और जो हमारी पहली पीढ़ी थी ये हमारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित हमारा कंप्यूटर था। वैक्यूम ट्यूब पर, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? अच्छा, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम जो होता है उसमें हमारे, जैसे ये मान ली कोई ट्यूब है तो इसमें एयर नहीं होती, उसे हम वैक्यूम बोलते हैं। तो हमारा जो पहला कंप्यूटर पीढ़ी था वो हमारे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ठीक है, हम ऐसे जब चीज़ें बताएंगे तो आपको देखना कम से कम 20-25 दिन के बाद आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो उसके बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, लगातार आप 20 क्लास लेकर देखिएगा, यकीन मानिए आपके बाद देखिएगा 20 दिन के बाद अपना देखना कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी था? ये क्वेश्चन जीके का भी है, ये क्वेश्चन जीके का भी है कि जो हमारा पुणे है महाराष्ट्र में, वहाँ पर सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का एक श्रेणी स्टार्ट हुई थी। वो श्रेणी क्या थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान, बी है परम, सी है धनुष, डी है शक्ति। ये जीके का कभी क्वेश्चन है, तो वहाँ पर जो श्रेणी स्टार्ट हुई थी हमारी, ऑप्शन नंबर ए बी परम श्रेणी स्टार्ट हुई थी। कि कौन? परम 8000 करके से, परम 8000, परम युवा, ऐसे क्या थे? हमारे कंप्यूटर की श्रेणी थी। ठीक है, कंप्यूटर की श्रेणी थी। अच्छा ये बताइए, भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? और मैं आपको बता दूं, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। क्या था? परम 8000 था। परम 8000 भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, और इसका निर्माण जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 था। तब हमारे भारत देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके, वो हमारे वित्त मंत्री थे 1951 में। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे थे प्रेजेंट टाइम में, मतलब कहने का मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, तो वो हमारे उस टाइम के वित्त मंत्री थे 1991 में। उसी टाइम हमारा परम 8000 सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ था 1991 में, और जो लॉन्च किए थे उनका नाम था, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो हमारे भारत में कंप्यूटर के जनक हैं उनका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा? मैंने अभी बताया कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर हमारा परम 8000 था, जो हमारा 1991 में पूरे मुंबई में डेवलप किया गया था। और चलो ठीक, मैं बता रहा हूँ, भारत में जो कंप्यूटर के जनक हैं वो हमारे विजय भटकर साहब हैं। कौन है? विजय भटकर साहब को भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, विजय भटकर साहब को। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी जीके में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है, तो हमारे विजय भटकर साहब हैं। इन्होंने परम 8000 का निर्माण किया था 1991 ईस्वी में पूरे मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 8000 ऑप्शन कहाँ पे है? आंख बंद करके मार दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 1976 की बात कर दी है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर देखा था, 1991 में मेरे भारत में निर्माण हुआ था। तो इसका मतलब जो बना हुआ होगा वो हमारे भारत में नहीं बना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रे फर्स्ट नाम का जो हमारा सुपर कंप्यूटर था ये 1976 में डेवलप किया गया था। ये 1976 में डेवलप किया गया था और ये इतिहास में सबसे पहले सफल कंप्यूटर था। ठीक है, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर था। ये 1976 में डेवलप किया गया था, सुपर कंप्यूटर था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और ये अमेरिका में लॉन्च हुआ था। कहाँ? अमेरिका में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स पीएफ सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी में अनावृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्यूष नाम का था और इसे 2018 में जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और यह पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था और इसकी जो क्षमता थी वो 6.8 पेटाफ्लॉप्स थी। 6.8 पेटाफ्लॉप्स थी और इसे जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है संस्थान, वहाँ पर इसे लगाया गया था। कहाँ? भारत मौसम संस्थान जो हमारा है वहाँ पर लगाया था पुणे में, वहीं पर इसको प्रत्यूष नामक सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कंप्यूटर के माउस के आविष्कार कौन थे। आप गूगल करके बताइए, चाहे जैसे भी बताइए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कारक कौन थे। ठीक है, कंप्यूटर के माउस के आविष्कारक कौन थे, इसको क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कौन सा है? जो प्राचीन हमारी गणितीय गणना थी तो उसमें जो हमारी प्राचीन जो साधन यूज होता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम एबेकस बोलते थे, एबेकस होता था। अब मॉडर्न ज़माने में क्या है, कैलकुलेटर है, टेबल है, रेखांकन है, लेकिन पुराने ज़माने की बात की गई, प्राचीन समय की, वहाँ पर अबेकस होता था। ठीक है, अबेकस होता था जो एक गणना का साधन होता था। और इसका जो अबेकस सबसे ज़्यादा यूज हुआ था वो सबसे पहले पूर्वी चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्वी चीन में हुआ था। 480 से 425 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ था? यूज हुआ था। और जो हमारा अबेकस यंत्र है इसकी आविष्कार हमारे पास्कल द्वारा की गई थी। अबेकस जो हमारा यंत्र है इसकी खोज यानी आविष्कार इसका पास्कल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी माइक्रोचिप्स होती हैं उनको बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। जो हमारी कंप्यूटर की आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होती हैं, उनका भी बनाने में सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समेकित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित हैं? जो हमारी आईसीज हैं वो किस कंप्यूटर से निर्मित हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पीढ़ी से थे। मैंने पहली पीढ़ी में क्या बताया था, पहली पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब का उपयोग करते थे। दूसरी पीढ़ी में हम कंप्यूटर में यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किए थे। चौथी जो हमारी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी में हम इलेक्ट्रॉनिक चिप, ऑप्टिकल डिस्क और VLSI का यूज किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में मैंने क्या बताया था, आईसीज का। मैं फिर से आप एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ,
पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब लिख लीजिए, पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का यूज हुआ था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, तीसरी पीढ़ी में क्या समय आईसीज का यूज था, तीसरी पीढ़ी में आईसीज का उपयोग हुआ था, चौथी पीढ़ी में प्रोसेसर का यूज हुआ था, पांचवी पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक चिप, ऑप्टिकल डिस्क और बीएलएसआई का यूज हुआ था। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, एक बार लिख लेंगे तो बार बार लिखने से छुट्टी पा जाएंगे और उसको डेली रिवीजन करते रहेंगे, देखना आपकी चीज़ें आसान लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डाट के द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी, ये हमारे नाथनिएल बल्डबिन द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये 1910 ईस्वी में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का सही क्रम बताइए। यानी कि पहली पीढ़ी में किस चीज़ का उपयोग किया जाता था और लास्ट में किस चीज़ का उपयोग करते थे, उसको आपको सही करना है। तो जिससे मैंने बता ही दिया था, पहले हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसीज, फिर बीएलएसआई, फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर एलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, वो हमारे ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबर साहब हैं। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबर इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी एप्पल द्वारा तैयार किया गया मैकिंटोश कंप्यूटर था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और कब बनाया गया था, ये हमारा 24 जनवरी सन 1984 ईस्वी में बनाया गया था। तब 24 जनवरी सन 1984 ईस्वी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम है, जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। उसका क्या नाम था, उसका नाम आकाश था। क्या नाम था, आकाश नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आकाश नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी डिजिटलीकरण होती है, डिजिटलाइजेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1953 में बनाया। अच्छा, जिन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या था, उसका क्या नाम था। तो उसका जो नाम था वो हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर में क्या वो इनपुट डिवाइस होती हैं और क्या आउटपुट डिवाइस होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।